रामनगर नाम के गांव में चंद्रकला और सुमन नाम की सास बहू रहती थी। चंद्रकला के पति का देहांत हुए 5 साल हो गए थे। तब से वो अपने बेटे नीतीश और बहू सुमन के साथ ही रहती थी। सास बहू में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही मिलजुल कर रहती थी। चंद्रकला बुजुर्ग थी, इस कारण घर का सारा काम सुमन ही करती है। नीतीश एक बड़े से शहर में नौकरी करता था, जो उसके गांव से 30 किलोमीटर दूर था। नीतीश सुबह 9 बजे निकलता और शाम को 6 बजे लौटकर घर आता। ऐसे ही उसके ऑफिस में एक दिन, अरे नीतीश भाई, मुझे प्रमोशन मिला है, इसलिए आज मैं पार्टी दे रहा हूँ और तुम भी इनवाइट हो पार्टी में, जरूर आना भाई। वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, जरूर आऊंगा भाई। हाँ अच्छा, 1 मिनट। नीतीश घर पे फोन करता है। हेलो सुमन, आज हमारे ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी है, तो मैं थोड़ी देर से आऊंगा। तुम और माँ खाना खाकर सो जाना, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है जी। ऑफिस में पार्टी खत्म होने के बाद नीतीश बाइक से ही घर की ओर निकल गया। रात के ठीक 12 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, केवल गाड़ी की लाइट ही रास्ता दिखा रही थी। 17 माइलस्टोन आते ही नीतीश ने बाइक रोकी। अरे 17 किलोमीटर है अभी तो, टाइम भी काफी हो चुका है। चलो कोई नहीं, सिर्फ 17 किलोमीटर ही तो है, बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वो जाने लगा। कुछ दूर पहुंचते ही उसे लाल साड़ी में एक औरत दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। नीतीश तुरंत बाइक रोककर, आप कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ऐसा कहते लाल साड़ी पहने हुए औरत नीतीश की तरफ देखकर बोली, मेरा नाम निधि है। मैं यहाँ दोस्तों के साथ घूमने आई थी, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ और अभी अंधेरा भी काफी हो गया है, इसलिए यहाँ किसी बस का वेट कर रही हूँ। काफी देर से पैदल चल रही हूँ, पर कोई गांव दिख ही नहीं रहा। अरे यहाँ पास में कोई गांव नहीं है। यदि आपको ऐतराज न हो तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं। बताइए कहाँ जाना है आपको? नहीं, मैं इस गांव में किसी को नहीं जानती। हमारे गांव के लिए बस कल सुबह 9 बजे है। मैं तब तक होटल में रह लूंगी। रात ज्यादा हो रही है, ऊपर से आप अकेली भी हैं। अकेले रोज में रहना उतना सेफ भी नहीं है। अच्छा आप एक काम करिए, चलिए मेरे साथ घर चलिए, मेरी पत्नी के रूम में सो जाइएगा और सुबह चले जाइए। नीतीश के ऐसा कहते ही वो औरत निधि नीतीश की बाइक पर बैठ गई, जैसे उसे इसी बात का इंतजार था। दोनों जाने लगे। नीतीश और निधि दोनों घर पहुंच गए। नीतीश ने सुमन और माँ को सारी बातें बताई। सभी लोग जाकर सो गए। सभी के सोने के बाद निधि एक भूतनी में बदल गई और नीतीश के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगी। अगली सुबह नीतीश उठकर ऑफिस के लिए तैयार हुआ। सुमन, कहाँ हो तुम? जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। नीतीश के जोर से पुकारने पर सुमन नींद से हड़बड़ाती हुई उठी। हाँ जी, आ रही हूँ। ऐसा कहते हुए बेडरूम से हड़बड़ाती हुई डाइनिंग टेबल के पास आई। नीतीश की आवाज सुनकर रसोई घर से सासू माँ भी बाहर आ गई। क्या बात है सुमन, बेटी हर दिन सबसे पहले उठकर सब काम कर लेती हो, आज क्या हुआ तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है सासू माँ, बस सर में थोड़ा दर्द है, इसलिए उठने में लेट हो गई। ओहो, आप दोनों सास बहू की बातें खत्म हो गई हो तो जल्दी मुझे नाश्ता भी दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा पूछना भूल गया, रात में वो निधि नाम की लड़की आई थी ना, वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं बेटा, मुझे भी दिखाई नहीं दी। सुमन तुम्हें दिखाई दी क्या? सुमन हड़बड़ा कर बोली। वो कुछ अर्जेंट काम है बोलकर चली गई। अच्छा चली गई, चलो कोई नहीं, नाश्ता लगाओ। नाश्ता करके नीतीश ऑफिस के लिए निकल गया। घर में सास बहू अकेली थी और दोपहर का समय था। सुबह से मैं देख रही हूँ आज निधि में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। क्या हो सकता है? आजकल बहू का बर्ताव सुबह से ठीक नहीं लग रहा। ऐसा सोचते हुए सासू माँ सुमन के कमरे में गई और देखने लगी। सुमन नीतीश की दीवार पर लगी फोटो को घूरे जा रही थी और जोर जोर से रमन रमन चिल्ला रही थी। उसकी भयानक लाल आंखें हो चुकी थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। ये देखकर सासू माँ सुमन के कमरे में जाती है। रमन, रमन, मेरे रमन, मेरे रमन, मेरे रमन। अरे मेरे बेटे के फोटो को देखकर रमन रमन क्यों चिल्ला रही है? क्या पागल तो नहीं हो गई? अरे ओ बहू, तुम्हें क्या हुआ है? कौन है ये रमन? ऐसा कहते ही सुमन ने गुस्से से सासू माँ को देखा और सासू माँ को एक जोरदार लात मारी। सासू माँ बहुत दूर गेंद की तरह जाकर गिरी। किसे पागल कह रही है बुढ़िया? मुझे
अरे बाप रे बाप, तुम्हें क्या हुआ? हाय, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। चंद्रकला किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी और बाहर आते ही नीतीश को फोन किया। हाँ हेलो माँ। नीतीश बेटा, जल्दी घर आओ, तुम्हारी बीवी कुछ अजीब बर्ताव कर रही है, वो कुछ बदली बदली सी लग रही है, जल्दी आना बेटा। क्या बात है माँ? घर पर आ, फिर बताऊंगी। माँ की बात सुनते ही नीतीश जल्दी जल्दी घर आया। क्या बात है माँ, इतना क्यों डर रही हो और रो क्यों रही हो? सुमन कहाँ है? वो सुमन नहीं है बेटा, बड़ी मुसीबत है, उसने मुझे उठाकर पटक दिया है बेटा, लगता है उसे किसी भूत ने पकड़ लिया है। क्या सुमन ने तुम्हें मारा? सुमन सुमन, वो पुकारता हुआ अपने बेडरूम के पास गया। तब उसने देखा सुमन भयानक लाल आंखें लिए रमन रमन चिल्ला रही है। मेरे रमन कहाँ हो तुम? माँ आपने बिल्कुल सही कहा था, सुमन को किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। फिर नीतीश उस गांव में रहने वाले सिद्ध तांत्रिक बाबा के पास जाता है और जाकर उन्हें सारी बातें बताता है। तांत्रिक बाबा नीतीश के साथ घर आते हैं। घर आने पर पुत्रम तुत्रम आह्वानम, पुत्रम तुत्रम पुत्रम आह्वानम। उन मंत्रों को सुनते ही भूतनी निधि के रूप में तांत्रिक के सामने आकर प्रकट हो गई। तुम निधि हो ना? हाँ रमन, मैं तुम्हारी निधि ही हूँ। ये रमन नहीं नीतीश है। नहीं, ये मेरा रमन है। उस दिन बाइक पर आते हुए जब मैंने रमन को देखा तो मैं चौंक गई थी, मगर रमन ने मुझे नहीं पहचाना। तब मुझे पता चला कि ये मेरा रमन नहीं है, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला कोई और है। मैं और रमन कुछ दिन पहले उस 17वें माइलस्टोन के पास एक्सीडेंट में मारे गए। मेरे रमन जैसे दिखने वाला ये इंसान मेरे सामने जब आया तब मैंने सोचा इसे किसी तरह हासिल करना है, इसलिए मैं झूठ बोलकर इनके घर आ गई। फिर मैंने सोई हुई सुमन के शरीर में प्रवेश कर लिया। कुछ दिनों में सुमन के शरीर में पूरी तरह प्रवेश करके मैं उसे मार डालूंगी। उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाएगी। अब मैं उसके शरीर पर कब्जा करके अपने रमन के साथ जिंदगी भर आराम करूंगी। ये रमन नहीं है, नीतीश है। देखने में एक जैसा होने से क्या हो गया? रमन तो उस दिन तुम्हारे साथ मर गया था ना? मर गया है, पर इसमें मैं अपने रमन को देखती हूँ। यही मेरा रमन है, यही मेरा रमन है। मैं कह रहा हूँ ये रमन नहीं है। सुमन को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा को बंदी बनाकर यही खत्म कर दूंगा। नहीं स्वामी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सुमन को छोड़ दूंगी। ये सब देखकर नीतीश और चंद्रकला को बहुत दुख हुआ। रमन बहुत तकदीर वाला था जिसे तुम्हारे जैसी प्रेमिका मिली, पर तुम लोगों का प्यार फलने से पहले ही मुरझा गया। स्वामी, किसी भी तरह इनकी आत्मा को शांति दिलवाइए। ऐसा कहते ही तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ललाट्रम जलाट्रम, रमन की आत्मा आवानम, ललाट्रम डलाट्रम, रमन की आत्मा आवानम। निधि के पति रमन की आत्मा आई। निधि चलो मेरे साथ, आओ हम अपनी दुनिया में चलते हैं। रमन, मैं तुम्हें 17वें माइलस्टोन के पास हर दिन खोज रही हूँ, इतने दिन तक तुम कहाँ थे? इस प्रकार निधि और रमन की आत्मा एक साथ हवा में उड़ते हुए चले गए और इधर सुमन को भी होश आ गया। नीतीश बेटा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। निधि और रमन की आत्मा को शांति मिल गई है। अच्छा मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए तांत्रिक वहां से चला गया। हमेशा की तरह नीतीश, सुमन और सासू माँ सुखी जीवन बिताने लगे।